बार बार कह रही हूँ उनकी जो फ्लॉड लीगल स्ट्रैटेजी है उनका सवाल मैं उनसे करूंगी। जी बिल्कुल। ये नशिस्तें जब आप 6 जीते हैं तो 10 मखसूस नशिस्तें अगर आप तनासुब के हिसाब से देखें वो आपको कैसे दी जा सकती है? इसकी इलेक्शन एक्ट के तहत दी जाएंगी या ये आर्टिकल 51 नजरिया जरूरत के तहत है या ये एक नए नजरिया जरूरत के तहत? तो वो सीटें उनको दे दी गई कंप्लीट जस्टिस के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ करवा के, जो पार्टी उनके सामने भी नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनके सामने आई जिसके अपने चेयरमैन ने घोड़े के निशान पे जो उनकी पार्टी का या जमात का निशान है उस पर नहीं लड़ा, उन्होंने खुद आजाद हैसियत से लड़ा। फिर पार्लियामेंट में आके, इसीलिए कह रहा हूं कि तमाम 5 सीनियर मोस्ट जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी का या पार्लिमानी पार्टी का जब जिक्र होता है तो ये नहीं कहा जा सकता वो पार्टी होगी जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। और उसमें से एक, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं, पीएमएल जेड जो है वो उसकी, या पीएमएल क्यू की बात कर लें, उनमें से तो फिर उन्होंने अपनी जमात से लड़े इलेक्शन, उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे मौजूद भी है पार्लियामेंट में। एक भी उस जमात की अगर एक भी सीट मौजूद है तो उसमें फिर अगर आके ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट्स, देन दैट्स फाइन। लेकिन यहां पे तो इशू ये है कि नॉन क्योरेबल लीगल डिफेक्ट है, कानूनी सुकम है कि पीटीआई उनके मुताबिक पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती, हालांकि पार्टी एग्जिस्ट करती थी। पीटीआई की एफिडेविट नहीं दी है, पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया जो कि पार्लियामेंट में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये जो दोनों ही जमातें एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो मैं यही कह रहा हूं कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या जो आइन साज थे, जब उन्होंने आइन बनाया तो उसके बाद जब इसमें वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट्स आती गई, तरमीम आती गई, उनका ये कभी भी माइंडसेट नहीं था कि ये 336 सीटों में से कुछ सीटें खाली छोड़ दी, जिस तरह बैरिस्टर साहब बड़ा प्रिंसिपल मैं आपसे कहनी कि इट मेक सेंस कि कुछ सियासी जमातें जिसमें सुन्नी तहरीक है, तहरीक इंसाफ है, उनके वोटर ने उन्हें वोट दिया, उन्होंने टेक्निकली उस मुकदमे को, चले आपकी मैं बात मानते हुए, उसको सही से नहीं लड़ा, और वो वोट जो लोगों ने दिया है उसकी तनासुब से वो नशिस्तें आप लोगों को मिली। वो वोट जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, और अगर उस जो 2 जमातें जिनका जिक्र हो रहा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई, अगर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और उनकी वहां पे रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं थी, तो फिर जाहिर बात है उन सीटों को खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता। वो सीटें फिर दीगर जमातों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मूले से उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कि जो पार्लियामेंट में मौजूद थी। सही है। चले, ये हुकूमती इंटरप्रिटेशन है न्याजी साहब। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो समझते हैं कि आपके जो अरकान आजाद हैं और उनसे कुछ राब्ते भी किए। क्या आपके बारे में पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है? क्या आप ऐसा कोई फ्यूचर में मंजरनामा देख रहे हैं तब्दील होता हुआ? जी, मंजरनामा फ्यूचर का तो वाज़ेह है। देखिए, सबसे बड़ी वारदात अभी डलनी है सेनेट के इलेक्शन में। सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग एट पीक होगी, जिसकी 92 सीट्स हैं, ठीक है, उनको आप अकलियत में जाते हुए देखेंगे। और जो इस जनरल इलेक्शन में 22 सीटें जीते हैं, उनकी मेजॉरिटी सेनेट के रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आइन की रूह कब्ज कर ली जाए, उसकी जगह उसमें बदरू दाखिल हो जाए, तो फिर इसी तरह के असरात। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त और तब्दीली आएगी। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से जो लोग क्लेम्स कर रहे हैं कि शायद वहां पर भी कोई तब्दीली एक्सपेक्टेड है, गंडापुर साहब की कुर्सी मजबूत देखते हैं? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, इनके बस की बात ही नहीं है। ये एडवेंचर करके तो देखें, ये इनको मजा ये चखेंगे। देखिए, सूरत हाल उस तरह नहीं है जिस तरह ये समझ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप मीडिया कंट्रोल कर लें, आप खबर ना छपने दें, आप इंटरनेट अकाउंट्स पे क्रैक डाउन कर लें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को रोक लें, असल हालात नहीं छुप सकते। देखिए, आपको बड़ा मसाइल का सामना है। आपके बॉर्डर्स पे अभी भी जंग लगी हुई है। ठीक कह रहे हैं न्याजी साहब, जो आपका नुक्ता है इस पे फिर मैं गवर्नमेंट डे टू डे